राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम पिछले साल से तंग आ चुके अगले साल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यानी कि 2020 को हमने छोड़ना है और 2021 को हमने एंट्री देनी है। ठीक है, अब हम नए मन नए होप के साथ दोबारा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग ये 2021 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर 2021 इसका टोटल बनता है 5। ये हमारे लिए क्या अफेक्ट देगा। 5 का जो प्लैनेट बनता है वो बनता है बुध। बुध का कलर होता है ग्रीन। ठीक है, हमने सबसे पहले बुध को देखना है। बुध है क्या? बुध के बारे में मैंने आपको आगे भी मूलांक 5 वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, रेपिटेशन दे देती हूँ कि बुध जो होता है कुमार होता है। कुमार का मतलब होता है छोटा बच्चा। ठीक है, वो जो होता है उसका कलर ग्रीन होता है, तो वो ना इधर का माना जाता है ना उधर का। ऐसा क्यों कहा जाता है उसको कि तो ना वो इधर का है ना वो उधर का है। एक्चुअली वो चंद्रमा का बेटा है। ठीक है, और गुरु जो हैं देव गुरु बृहस्पति, वो उनके पिता तुल्य हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो उनके साथ चंद्रमा और उनकी पत्नी तारा, उनके पुत्र को बुध कहा जाता है। ठीक है, उनको पिता तुल्य ही कहा जाएगा गुरु को। लेकिन इनको ना तो बुध को अपने पिता तुल्य पसंद है और ना अपने पिता पसंद है, यानी कि ना उनको चंद्रमा अच्छे लगते हैं और ना उनको बृहस्पति अच्छे लगते हैं। वो सूर्य के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। बाकी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी किसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ये एकेडमिक्स के लिए माने जाते हैं, यानी कि आप जब पढ़ाई करते हो और मैथमेटिक्स के अंदर, अकाउंट्स में, आप म्यूज़िक के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर जब जाते हो तो आप ये समझो कि बुध का प्रभाव जो है आपको वहाँ ले जाता है। उसके बाद गेमिंग, सारा दिन लैपटॉप्स पे लगे रहना, काम करते रहना, उनके रिलेटेड काम, आईटी का बिज़नेस, ये सब जितने भी काम है, ट्रैवलिंग के काम, ये सब बुध के रिलेटेड होते हैं। तो जब आपको अकाउंट्स का काम हो गया, जो भी हिसाब किताब से रिलेटेड कोई भी काम है, वो सब के सब बुध की कैटेगरी में वो काम आते हैं। तो इस वर्ष जो है वो सारे काम जो हैं इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देते हैं, उसमें आपको बढ़त आती हुई दिखाई देती है। लास्ट ईयर जो था वो राहु का साल था, तो राहु के साल ने जिस तरह से निभाया वो आप सबके सामने ही है, वो किस तरह से निभाया गया। बुध जो है वो बालक है, अपने मन की करता है और जैसे उसे अच्छा लगता है, जो अच्छा लगा वो अच्छा, नहीं लगा ना। अब ये इसके लिए मरकरी जो है ना वो अफेक्ट, मरकरी को आपने कभी देखा होगा, मरकरी को इसके साथ रिलेशन बनाया जाता है, उसे पारा कहा जाता है। तुलसी के अंदर भी, तुलसी के पत्ते के अंदर भी कहते हैं ना उसमें पारा होता है, तो वो दांतों से चबाया नहीं जाता। तुलसी को इसीलिए दांतों से चबाया नहीं जाता क्योंकि पूरे दांत जो है वो नीले हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है दांतों को। इस कारण से तुलसी के पत्ते को साइंटिफिकली है इसलिए दांतों से चबाया नहीं जाता, उसे जीवा के नीचे रखा जाता है, उसे चूसा जाता है या निगला जाता है। ठीक है, ये रीज़न है तुलसी को जो है वो खाया नहीं जाता। तो पारा जो होता है, जो वो एकदम रेज भी होता है, डाउन भी होता है। अब उसका कलर क्या है? वाइट। तो इस साल क्या होगा, सिल्वर और वाइट, जो स्टील हो गए, एल्युमिनियम हो गया, ये इस तरह के जो वाइट कलर के मेटल्स है ना, वो राइज करते हुए दिखाई देंगे, उसके अंदर राइज आएगा। ठीक, और जितने भी अब दिमाग के रिलेटेड काम है वो सब करेंगे। और जितने भी लोग ट्रैवलिंग को, अब मन में क्या आएगा पता है, एक साल भर घुटे रहे ना हम, तभी अब हम लोग जा रहे हैं। आप देखना इस बार ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो ट्रैवल्स हर कोई कहेगा चलो चलें यहाँ चलें, चलो चलें यहाँ चलें, वो चले ही रहेंगे। क्या कारण क्या है? बुध। अब वो इन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बिजनेस देगा ना, उनको काम देना है, तो वो बुध जो है वहाँ पे काम करेगा। अब आपका पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा जो है आप करोगे, अच्छे फील्ड्स में आप जाओगे और उसके ऊपर काम करोगे। अब प्रोग्रेस का टाइम है। अब हम सबसे पहले ये जो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं वो बुध के कारण कर रहे हैं। बुध मैंने आपको बताया कुमार है, अब वो ना इधर का है ना उधर का है। मतलब क्या है ना, उसको उसके फादर एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं तू जा उधर जा, अपनी माँ की तरफ जा। अब उधर वो जो पिता नहीं है उसके, गुरु जो हैं वो कहते हैं तो उधर जा। कभी आपने देखा होगा, शायद मुझे तो ये चीज़ बड़े गौर से देखने को मिली क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने सामने देखी हुई हैं।
मेरे फैमिली के अंदर यही काम था, तो हमने ये सब चीज़ें अपनी आँखों से बचपन से देखी हैं। गोल्ड के अंदर कभी मरकरी लग जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाती थी, एकदम ख़राब हो जाती थी, सफ़ेद पड़ जाती थी। तो अगर आपने गोल्ड पहना हुआ है उस टाइम और मरकरी या थर्मोमीटर टूट गया, उसमें से मरकरी निकल गई, क्योंकि वो एकदम रोल हो जाती है, तब भी हाथ नहीं आती, क्योंकि इसमें गति बहुत होती है, तेज़ी बहुत होती है। तो वो क्या करती है, गोल्ड को जैसे ही टच कर जाएगी ना, उसको एकदम सफ़ेद कर देगी। तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको उसे ज्वेलर के पास ही ले जाना पड़ता है ठीक कराने के लिए। और उसको ठीक करने की टेक्निक क्या होती है, उसे वापस हीट कर दिया जाता है। जब उसे वापस हीट किया जाता है तो वो अपने फॉर्म में आ जाता है, यानी कि मरकरी जो है उसमें से आउट हो जाती है, राइट। तो हीट के साथ वो अलग हो जाती है उससे, तब जाके वो जो है ऑर्नामेंट अपने नॉर्मल फेस में आ जाता है। तो इसी तरीके के साथ जब मरकरी किसी के साथ भी ब्लेंड करेगी, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, वो तो बच्चा है, वो उसको शैतानी करने को चाहिए, उसे तो अपने काम चाहिए, उसे तो अपनी चीज़ें चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक उसने सबसे निकालनी है। जो अच्छा लगे उसके मुंह पे कह देना अच्छा नहीं है, जो बुरा लगे उसके मुंह पे कह देना कि तुम बुरे हो, ठीक है। वो बच्चों के काम होते हैं, तो यही काम उनका है। तो इस कैटेगरी के अंदर मैं अभी इलनेसेस नहीं बता रही, मैं इस कैटेगरी में रिलेशंस बता रही हूँ, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें अब खुद भी वर्कआउट करनी है, ठीक है। अब मैं रिलेशंस आपको बता रही हूँ। रिलेशंस इसके अंदर बहन बेटी बुआ ये रिलेशन आता है, और किन्नर, ठीक है, वो लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो उन लोगों को डेफिनेटली हम लोग, बेटियां हैं उनको क्या माँ बाप के घर होती हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि ससुराल तुम्हारा अपना घर है। ससुराल में बात सुनने को मिल जाती है, जाओ अपनी माँ के पास जाओ, तो वो ना बेचारी इधर की होती हैं ना उधर की होती हैं। तो वही हाल उनका होता है और वही हाल उन किन्नरों का होता है। उन्हें भी हम इतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं समाज के अंदर, ना उनको इधर रहने देते हैं ना उनको उधर रहने देते हैं। तो क्या होता है, इनके पास पूरी बुद्ध की इसी कैटेगरी में भगवान ने हर किसी को डाला। बुद्ध के अंडर देवियाँ भी डाली उन्होंने, देवियों की पूजा उसके अंदर डाल दी, कंजकों की पूजा उसके अंदर डाल दी, और उसके बाद गणेश जी की भी आराधना उसके अंदर ही डाल दी, ठीक है, क्योंकि वो बुद्धि के दाता हैं, वो बुद्धि देते हैं। तो इस समय पर अगर इनकी आप पूजा आराधना करेंगे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। मैं वो चीज़ें जनरल आपको बता रही हूँ। बाकी तो अपना जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है मूलांक के अकॉर्डिंग पता चल गया। अभी भाग्यांक भी पड़ा हुआ है पीछे, वो भी बताता है कि आपको क्या सपोर्ट मिलती है, किस तरह से चलना है, ठीक है। मूलांक 2 वालों की बात कर लेते हैं कि उनका ये जो साल है 2021, ये किस तरह से रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है, चंद्रमा वाले जो हैं, पहले चंद्रमा से अफेक्टेड होते हैं मूलांक 2 वाले। जिस तरह चंद्रमा की 16 कला होती है, उसी तरह से इनके भी इतने ही मूड स्विंग्स होते हैं। हर रोज़ इनका मूड चेंज हो रहा होता है, हर टाइम ये उदासीन ही रहते हैं। इनको किसी ना किसी चीज़ के लिए परेशानी बनी ही रहती है, यानी कि इनका नेचर ही ऐसा होता है कि ये थोड़ा क्रिब करते रहते हैं चीज़ों के लिए। ये होता ही है इनके साथ, इनका भी दोष नहीं है। वो जिस तरह सूर्य अपने आप को चेंज करते हैं, सूर्य कह रही हूँ, जिस तरह चंद्रमा अपने आप को चेंज करते हैं, उसी प्रकार से ये भी अपने मन के जो मूड्स हैं वो चेंज करते रहते हैं। मूड स्विंग्स इनके चेंज होते रहते हैं। तो जिस तरह से इनके लिए चेंज होते हैं, वैसे वैसे ये अपना स्वभाव बदलते हैं। अब इनको किस तरह से लगेगा, सबसे पहले इनके बारे में समझ लो। अब बुध क्या है, इनको पसंद ही नहीं करता, अपने पिता को पसंद नहीं करता। चंद्रमा इनके पिता हैं और ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनसे हेट करते हैं। अब जिनसे आप हेट कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको अगर एक छोटा सा बच्चा अपने पिता को पसंद नहीं कर रहा, तो आपको जो पसंद नहीं कर रहा वो आपको इतने अच्छे इफेक्ट्स कैसे दे देगा, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आके आपके लिए लाइफ मिजरेबल बनाएगा, यानी कि आपको दुख पाने के लिए कोई ना कोई चांसेस मिलते ही रहेंगे। आपको परेशान होने के, या वैसे ही आपका मन दुखी रहता है, उसके बाद आपको छोटे छोटे ऐसे कारण मिल जाएंगे कि आप जो है वो दुखी होते ही रहें, ठीक है। और उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे इसके अंदर, आपने अपने सिर्फ मूड को स्ट्रॉन्ग रखना है, थोड़ा मन पक्का रखोगे तभी आगे चल पाओगे, क्योंकि पूरा 1 साल है, ठीक है, जिसको आपने ये नंबर्स के अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है। आपने करना क्या है, जो भी मूलांक 2 वाले हैं,
और उनके लिए जैसे 11 नंबर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ 20 आती है या 29 आती है, तो इन लोगों को जो है इनका टोटल जो है नंबर 2 ही बनता है। ठीक है, इन लोगों ने करना क्या है, अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखना है और उतना गति ज़रूर लो। ठीक है, आप ठंडे स्वभाव के हो और वो भी आपके साथ वैसा ठंडा ही रहेगा ना, यानी कि आपका नेचर जो है वो चेंज होता रहता है, तो वो बच्चे का नेचर भी वैसे वैसे चेंज होता रहेगा ना आपके अकॉर्डिंग, तो वो भी आपको रिजल्ट्स जो है वेरी करता जाएगा हर चीज़ के अंदर। तो आपने सबसे पहले है अपने आप को कंट्रोल करना है, नाखुश रहना ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ानी है हर बार। ठीक है, शंकर भगवान का भी नाम लेते रहना है, उनको जल चढ़ाते रहना और उसके बाद आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है। अगर आप खुद पर संयम करने की कोशिश करोगे ना, तो आप जो है आगे प्रोग्रेस करते चले जाओगे। और सूर्य की आराधना भी आप ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि वही तो आपके पावर का स्रोत है, वहाँ से ही तो आपको पावर मिलती है। अगर आपने सूर्य आराधना नहीं करी तो आपको पावर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप वहाँ से ज़रूर सूर्य आराधना करके अपने लिए पावर कलेक्ट करते रहना। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से मंथ्स जो हैं किस तरह से रहने वाले हैं। अब जनवरी वाला जो मंथ है वो आपको थोड़ा गर्मा गर्मी में निकलेगा। हो सकता है पारिवारिक मतभेद या इस तरह से कुछ ना कुछ आपको इस तरह से लगेगा कि एनर्जी तो है मुझ में या उससे मैं सही जगह, लेकिन ये लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट हो रही है। तो आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके चलें। और उसके बाद हम बात करते हैं फेब्रवरी की। तो फेब्रवरी के अंदर क्या होगा कि जैसे 2 रिलेशंस हैं आपके ऑपोजिशन में, सपोज़ करो आप डॉटर इन लॉ हो और वो मदर इन लॉ हैं, तो आप लोगों की आपस में बनेगी नहीं। ठीक है, आप सोचोगे कि मैं सही और वो सोचेंगे मैं सही। तो इस तरह से करके अगर कोई भी आपके सामने आ जाएगा तो आप रिलेशंस बनाने की कोशिश नहीं करोगे फेब्रवरी में। तो आपके लिए यही हिदायत है कि एंटी आपको मिलें चीज़ें, फिर भी आप अपनी तरफ से जो है कोशिश करना कि रिलेशनशिप जो है संभाल के चलने की कोशिश करना। उसके बाद मार्च की बात कर लेते हैं। तो मार्च के अंदर जो है आपको प्रॉफिट जो है वो डाउन होता हुआ दिखाई देगा, उतना इंक्रीज़ नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, इस समय पर भी आप ईश्वर की आराधना करते रहें और सोच समझ के जो है निवेश करें, ज़्यादा निवेश ना करें। हाँ, इतना है कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप घूमने चले जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अप्रैल का टाइम आपके लिए ओके रहेगा। आप अप्रैल के टाइम में कंफर्टेबल भी फील करोगे और अपने हिसाब से आप अर्निंग भी जो है आपके हिसाब से होती रहेगी और आप खुश रहोगे। उसके बाद मई में आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलती जाएगी ताकि आप अपने काम में आगे बढ़ो। आप उसके बाद आ करके जून और जुलाई में रिजल्ट्स फिर आपके लिए थोड़े से कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने डटे रहना है। ठीक है, उसके बाद आपने अगस्त के अंदर आपको जो है अफेक्ट्स जो है इस तरह से आएंगे कि आप कुछ कर तो रहे हो लेकिन उस चीज़ के अंदर आपको बुराई मिल जाएगी। यानी कि आपने जो भी आपने किया उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी पेशी निकाल दी जाएगी या गड़बड़ कर दी जाएगी कि हाँ भाई नहीं, इन्होंने ऐसे नहीं ऐसे किया। तो वो थोड़ी कमी को देखकर आप डिसहार्टन मत होना और फिर भी आप आगे बढ़ते जाना। आपने करना क्या, इस मंथ के अंदर, वैसे मैं नॉर्मली सबके लिए नहीं बता रही हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है मैं वहाँ उपाय भी बता रही हूँ आपको। आपने शंकर भगवान के ऊपर शमी पत्र अर्पण कर देने हैं, तो आपके लिए ये मंथ भी जो है फेवरेबल होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर भी आपके लिए ओके रहने वाला है, लेकिन बहुत अधिक उम्मीद मत रखना। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन इतने बढ़िया नहीं मिलेंगे जितने आपने हाइट्स में सोच लिए, क्योंकि ये चंद्रमा की आदत भी होती है कि वो बहुत एक्सेस पहले ही माइंड में प्लानिंग बना लेते हैं। मैं ये कर दूंगा, ये स्टार्ट करूंगा, ये इतना हो जाएगा, फिर इतनी बकरियां हो जाएंगी, फिर इतना दूध आएगा, फिर इतना ये बिकेगा, फिर मैं वहाँ चढ़ जाऊंगा। इस तरह से करके वो बहुत एक्सेस सोच लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, रिजल्ट उतना नहीं आता, तो वहाँ पे वो डिसहार्टन हो जाते हैं। तो आप अपने माइंड को पहले से ही सेट करके चलो, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत सोचना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अक्टूबर में फिर आपका अपने कार्य क्षेत्र में या घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट 2 रिलेशंस के अंदर दिखाई देता है, तो आप उसे संभाल के चलोगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नवंबर की। तो नवंबर में आप अपनी हेल्थ का ज़रा थोड़ा ध्यान रख लेना, शायद हेल्थ आपकी कुछ ना कुछ गड़बड़ रह सकती है, डाउन रह सकती है। और इस समय भी आपने शंकर भगवान को जो है जल चढ़ाना है, तो जल के अंदर आपने काले तिल डाल के तब आपने जल जो है अर्पण करना है। ठीक है, नहीं तो आप एक नारियल लेकर वो भी आप अपने सिर से
से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसे आप जल प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दिसंबर की। तो दिसंबर वाला मंथ भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इन ऑल आपके लिए मैंने जहाँ जहाँ कुछ दिक्कत नंबर्स के अकॉर्डिंग आ रही है वो मैंने आपको बता दिया कि आपने उसको किस तरह से टैकल करना है और किस तरह से मूलांक 2 वालों ने अपने लिए नंबर्स के अकॉर्डिंग अपना साल जो है वो हैंडल करना है। ठीक है, इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नई जानकारी के साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।